मेरी बात सुनो, हमारा ये निवेदन है, हमारा निवेदन है। मेरी बात सुनो, मैं मेरा निवेदन सुन लीजिए। मेरी बात आपको बताओ अभी क्या क्या है। ठेकेदार तो आ जाएगा, ठीक है। उसको तो जैसे उसके FIR होनी है, उसके ऊपर जो केस लगना है वो सारा लगेगा। अब वो उससे जो भी सहायता राशि होगी वो हम दिलवा देंगे अगर वो। इसके अलावा क्या आप बताइए। हाँ, तो यही कहना है कि ठेकेदार को नहीं बुला लो। नहीं, हमें 50-50 लाख का ठेकेदार से सहयोग चाहिए, सहायता राशि। ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। उसके ऊपर तो जो ड्राइवर था, उसके ऊपर तो मुकदमा होगा। इंश्योरेंस कोड दिलाता है, रोड पे कोड नहीं मिलता। नहीं चाहते हैं जो जिस डंपर वाले के उससे हुआ है उसको तो पकड़ के ले गए ना पुलिस वाले ने, लेके गए उसको तो लेके। इसका मैं बता रहा हूँ ना। आप देखो मेरी बात सुनो, आप देखो ये है डेथ हो गई, ये दुखद घटना है, लेकिन अब इनकी जो सहायता है वो तो प्रशासन कर ही रहा है ना। आप बताओ, हम सारी सहायता करने को राजी। आपके घर में गमी हुई हम मान रहे हैं, पर आपकी जो सहायता हम कर सकते हैं यहाँ पे खड़े होके वो हम कर सकते हैं, तो उससे ज्यादा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते ना। आप जो बताइए, आगे आप बता रहे हो ठेकेदार गलती है तो उसके उस पर FIR हुई है, नंबर भी जब्त हुआ है, सारी चीजें हुई है, और तीनों चीजें आपको मिलनी है। जो दुर्घटना का क्लेम है वो भी आपको मिलेगा, उसके बाद जो मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण के 4 लाख वो मिलेंगे, बाकी वो ठेकेदार FIR भी कर दी है। मर्द पे 10 लाख रुपए तक मिलता है, जब सामने वाले पे 302 होती है। आप 4 लाख 4.5 लाख रुपए तो प्रशासन जो दे रहा है वो दे रहा है, सरकार दे रही है। ये जो ठेकेदार है, इस ठेकेदार का MKC कंपनी का रोड है। ये छोटी मोटी कंपनी है। MKC के बारे में बता दूं तो जो गृह मंत्री है, गृह मंत्री अमित शाह, उसके रिश्तेदार की कंपनी है, ठीक है। एक और चीज सुन लो, यहाँ पे तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है जो कंपनी वाला काम कर रहा है। हम यार सुबह से लेकर शाम तक भी बैठ जाए, कुछ नहीं नहीं होने वाला। उठना मत जब तक मैं नहीं उठना, ठीक है। मैं बोला ठेकेदार से 50-50 लाख रुपए आर्थिक सहयोग चाहिए, ठीक है, आज की कंडीशन में। हैंड टू हैंड चेक, नहीं तो आप अपना काम करिए, हम हमारा काम करते हैं। सुनो, साथ बात छोड़ो, अभी रुको, अभी रुक जाओ, या फिर मुझे अंदर कर दो। नहीं, कैसे कर दे तो कैसे हो जाए? मैं भी हूँ अंदर, मेरे लाख रुपए ले दूंगा। मुझे अंदर कर दो, मुझे हमारी मांग है। पूरी गलती सुनो, पूरी गलती यहाँ पे ठेकेदार की है। अगर उसका रोड का काम चल रहा था, उसको लग रहा है कि दुर्घटना हो सकती है तो रोड बंद करवाना था, ठीक है। ये पूरी गलती उसकी है, अगर उसको गलती का चल रहा है। ये प्रशासन बचा रहा ठेकेदार को। FIR कर रहे हैं। आप FIR करो सर, मुझे पता ना कितने दिन में बाहर आ जाएगा। मैं बताऊँ कितने दिन में बाहर आ जाएगा? वो तो नियम है, उसमें नहीं बाहर तो कोर्ट से बाहर आता है। कितने दिन में? कहने से नहीं आता वो तो है ना, वो कोई ऐसे नहीं कि हमने हेवी लाइसेंस है, वो जारी प्रोसेस जो कोर्ट से होता है, ठीक है। वो तो जो नियम बनाया उसमें ऐसा थोड़ी तुम निकालो कर रहे हैं ना, ज्यादा कर रहे हैं। नियम भी है, नियम भी मैं जानता हूँ। तुम भी सब लोगों को बता दो कि इसमें जो ऐसी घटना होती है, हमने आर्थिक सहयोग 50-50 लाख की ठेकेदार को बोल दिया है। परिवार को शक्ति मिल जाएगी, जब हमने परिवार के लोग 2 स्तंभ खो दिए तो खो दिए, परिवार को शक्ति मिल जाएगी। 50-50 लाख का हमें ठेकेदार से सहयोग चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप ऐसे मतलब यहाँ भीड़ खड़ी करके आप किसी को वो नहीं कर सकते कि वो जो उसका नियम है उसका भीड़ से कोर्ट दिलाता है। कौन बचा रहा? नियम रोड बंद नहीं था सर, क्या रोड बंद नहीं था? क्यों रोड का काम चल रहा था, क्यों बंद होता है? जब यहाँ पे पब्लिक निकल रही है तो रोड बंद क्यों नहीं था? कौन सा रोड? आपको पता है, 8 लाइन की घटना आपने सुनी है? 8 लाइन की घटना जो भी उसमें होगा ना, मेरी बात सुनो, और रोड वाले की जो भी लापरवाही है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। हम बिना ठेकेदार की बात कर रहे हैं ना, आपकी बात कर रहे हैं। हमको रोड खुलवाना है, और जो मृतक हो गया उसको जो नियम शासन से मिलता है वो हम याद दिलवाएंगे। जो ठेकेदार पे FIR होनी है, ठेकेदार पे FIR करेंगे, और जो बैंक से और जो क्लेम मिलना है वो क्लेम आपको दिलवाएंगे। नहीं, वहाँ पे नियम के विरुद्ध काम हो रहा था कि नहीं हो रहा था? मेरी बात सुनो, तो उसमें FIR होगी ना, लापरवाही नहीं। कितना नियम से काम हो रहा था सर, मुझे सब पता है। तो वो उसकी FIR कराना कि नहीं विरुद्ध काम कर रहे हैं? ना कोई सेफ्टी जैकेट, मेरी बात सुन, ना कोई बंदा खड़ा कर रखा था, तो फिर आप कैसे कह रहे हो? अच्छा चलो, उसने वो तो हम कह रहे हैं ठेकेदार पे कार्रवाई करें, ठीक है। ठेकेदार पे FIR भी करिए, लापरवाही की भी FIR है, और लेकिन ये तो नहीं कि ठेकेदार को भीड़ में लाके यहाँ ऐसे तुम्हारे हवाले कर हवाले करने की बात है ना, और यह कि ठेकेदार को ग्रामीणों की और परिवारजनों की मांग लगातार जस की तस बनी हुई है। अभी कुछ प्रशासन के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए थे मनाने के लिए, समझाइश के लिए कि जो सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से जो भी मदद परिजनों को की जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो परिवारजन है मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि 2 परिवार के लोगों का यहाँ पर मौत हुई है, और जिस तरीके से यहाँ पर दर्दनाक मौत हुई है, उनकी मांग जस की तस बनी हुई है। तो क्या मांग क्या बनी हुई है परिवार से? हमारे परिवार के जो 2 लोग थे वो तो गए, जो हमारी एक छोटी गुड़िया थी और एक माँ थी, वो यहाँ से हमारे अमरिया बेड़ा से जो रास्ते से गए थे, ट्रक पे कुचल दिया। हम चाहते परिवार के लोग गए हैं, लेकिन परिवार का जो
परिवार के जो बाकी लोग हैं इनको आर्थिक सहयोग मिले और आर्थिक सहयोग के रूप में जो ठेकेदार है उसको कहीं ना कहीं लगे, कहीं ना कहीं भविष्य में गलती ना करे, किसी के ऊपर ऐसा ट्रक ना चढ़ाए। इसलिए अगर वो गलती का मुआवजा भी करे तो कुछ अच्छा मुआवजा करे जिससे परिवार को लोगों को अच्छा सहयोग राशि मिले। एमकेसी कंपनी के जो ठेकेदार उनकी गलती सामने आ रही है, लापरवाही, जैसे आपने कहा कि अलग रोड करना चाहिए, उस पर आपने प्रशासन से भी कहा, प्रशासन ने क्या कहा? अधिकारी प्रशासन के अधिकारी ये बोल रहे हैं कि जो आर्थिक सहयोग रहेगा हम लोग दिलवा देंगे, वो कोई उनके घर से नहीं दे रहे हैं। सरकार का जो आर्थिक सहयोग है, मर्ग पे 10 लाख बोलते हैं तो 4 लाख की बता रहे हैं, मर्ग पे 10 लाख रुपए मिलते हैं। और किसी चालक या ट्राले या किसी कंपनी के ट्राले द्वारा मरते हैं तो उसका क्लेम करके हम अलग पैसा ले सकते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं उस ठेकेदारों को बताना चाहते हैं, हम उठने पर अभी उठ जाएं, लेकिन हम ठेकेदारों को बताना चाहते हैं कि कल से हमारे लोग मरने के लिए पैदा नहीं हुए। हमारे लोगों के ऊपर ट्रक चढ़ाओगे तो तुम्हारा ऐसा इलाज करेंगे। अभी यहाँ से हमने उनको निकाल दिया है और बात करें, हमने खुद बात रखी है, अगर तुम सहयोग ही देना चाहते हो, हमारे परिवार के लोग चले गए, कम से कम 50-50 लाख रुपए हमें सहयोग करें, ठीक है? कल से ऐसी गलती ये लोग ना करें। बिल्कुल। तो प्रशासन के साथ ही जो यहाँ पर कुछ नुमाइंदे ठेकेदार के भी आए थे, उन्होंने बात करने के लिए आप गए भी थे क्या? तो नुमाइंदे ठेकेदार आके आसपास खड़े होके बोले 1.5 लाख ले लो, 2 लाख रुपए हमारे जो शव रखा है इनकी बोली इस तरीके से तो ये और किसी की मृत्यु इस तरीके से हो जाएगी, उनको भी इसी तरीके से इसी तरीके से ये चलता था ना। जब हमारा जो समाज है, एससी समाज है, जो एससी समाज के लोग मरते हैं उनकी लोग आपने खुद ने यहाँ पे सभी लोगों को देखा होगा कि आके बोली लगा रहे कि 1.5 ले तो लिया, 2 ले तो लिया। इसी तरीके से हमारे लाशों की क्या तुम बोली लगाओगे? हम यहाँ पे चाहे रात हो जाए चाहे अगला दिन हो जाए, हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। इंसान की जीवन की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, मतलब इस तरीके से याद रहेंगे। इंसान के जीवन की कीमत है ना, बता तो रहे 1.5-2 लाख रुपए। इंसान देखो, हम ये चाहते हैं कि जो मृत्यु की कोई कीमत नहीं लग सकती, लेकिन जो ठेकेदार है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि अगली गलती किसी अन्य व्यक्ति के साथ ना करे। इसलिए हमारी मांग है कि 50-50 लाख रुपए दोनों परिवार को दिलवाएं, नहीं तो यहाँ से हम लोग उठने वाले। अच्छा, ये गरीब परिवार से इनको सुविधाओं का लाभ मिल पाता है कि नहीं मिल पाता? यदि मांग कर रहे हैं तो उनसे कुछ सहायता इनको मिल सकती है? हाँ, जो सुविधाएं जो है, अगर जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है और जो अन्य योजना है, उनका लाभ मिल पाता है कि मिल पाता है? ये मर्ग होने के बाद में जब इनकी जांच होगी, पात्र रहते, इसमें पात्र अगर पाया गया तो 4 लाख रुपए सरकार की तरफ से सहयोग मिलेगा। जो अन्य जो सहयोग रहता है वो भी उनको पूरा सहयोग मिलेगा। हमारी मांग रहेगी, अभी प्रशासन से अलग मांग रहेगी, हम लिखित में मांग देंगे कि परिवार के 2 लोग मरे हैं, एक बच्चे को यहाँ पे सरकारी नौकरी दी जाए, 50 लाख रुपए ठेकेदार के द्वारा 50-50 लाख रुपए ठेकेदार के द्वारा दी जाए, और जो भी आर्थिक सहयोग है वो 15 दिन के अंदर जो परिवार के लोगों को मिल जाए। तो ये मांग जस की तस अभी बनी रहेगी आपकी? बिल्कुल। कुछ लोग प्रेशर भी दे रहे हैं कि मृतकों को उठाया जाए यहाँ से, क्योंकि मैं प्रेशर से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं उठने वाला नहीं हूँ। लगातार ये जो यहाँ पर परिवारजन है और परिवार के साथ में जो है कंधा से कंधा मिलाकर अभी बैठे हुए यहाँ पर प्रिंस सूर्यवंशी हैं, जो दलित वर्ग के लोगों के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। अभी उनकी जस की तस ये मांग बनी हुई है कि 50 लाख रुपए की सहायता जब तक ठेकेदार से नहीं मिल पाती, क्योंकि एक सबक भी उसके लिए रहेगा सामने वाले के लिए, क्योंकि किसी भी जिंदगी के मतलब ये लापरवाही जो है, उस जिंदगियों से खेलना बहुत बड़ी लापरवाही है और उसको जिंदगी भर ये गलती याद रहे। प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर अभी मौके पर मौजूद हैं, जो कि लगातार आश्वासन देकर के धरने को समाप्त करवाना चाहते हैं। लगातार ग्रामीणों की और जो परिवारजन है उनकी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन धरना अभी भी जस का तस बना हुआ है। सर जी, आप यहाँ पर आए हैं मौके पर, क्या देखने को मिला, क्या मांग रहे परिवार? आज सुबह इस घटना की जानकारी मिली, चूँकि डंपर से उसके 2 लोगों की मौत हुई, तो जो डंपर का चालक था उसके खिलाफ तो प्रकरण पंजीबद्ध भी कर देगा, उसको जेल में भेज दिया गया। और जो भी शासन से जो भी इस तरह का जो कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना के समय जो भी मुआवजा मिलता है उसके लिए हमने परिवार को आश्वासन दिया है। और उसके अलावा जो भी बाद में बीमा क्लेम मिलता है उसके लिए भी हमने उनको बताया, जो भी आगे जो शासन की मदद हो सकती है हमने आश्वासन दिया है। क्या मांग बनी हुई है, क्या है ऐसी मांग जो नहीं मांग पा रहे? नहीं, ये तो अब चूँकि वहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो ठेकेदारों के खिलाफ, अब विरोध प्रदर्शन करना तो सभी का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जो भी हम जो शासन की ओर से जो मदद हो सकती है हम करवा रहे हैं। बाकी जो इंश्योरेंस क्लेम होता है वो तो बाद में ठेकेदार को सामने ला करके जो सहायता राशि प्राप्त करना चाहते हैं वो तो क्या आप लाएंगे उनको सामने यहाँ पर उनके? नहीं, वो हम हमारे लाने नहीं लाने से वैसा कोई मैटर नहीं है, और ठेकेदार को लाना कोई ऐसे वो भी नहीं है, क्योंकि कोई भीड़ का तो न्याय कुछ ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो नियम से जो सारी चीज़ें होती है, FIR करना, जो कार्रवाई करना, वो सब हम प्रशासन करें। सुबह कितनी बजे से आवाजाही अवरोधित हो रही है? मुझे 1 घंटे से भी अब लगभग 2 बजे के बाद से जल्दी क्लियर हो जाएगा।
ये एसडीएम सर रविंद्र परमार जी हमारे साथ थे अभी, जिन्होंने मामले को लेकर के बताया है कि क्या ग्रामीणों की मांग है और किस तरीके से वो उनको आश्वासन और समझाइश दे करके जो रास्ता अवरोधित हो रखा है और रास्ते का आवागमन शुरू कराने के लिए